नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामाने? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 7 બઢે કહાની પ્રશ્ન 3 સુધી આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય પોથીમાં બધી કહાની લખી દીધી હશે. હવે પ્રશ્ન 4 આપણે જોવાનું છે. અહીંયા મુદ્દાસર પ્રશ્ન માટે અહીંયા એક કહાની આપેલી છે. એક नाई चमत्कारी मुर्गी का मिलना, मुर्गी का रोज सोने का अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालच जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद हो जाना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना. सीख. तो आ कहानी આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાની રહેશે. તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં આ કહાની આપણે કેવી રીતે લખીશું? लालच का फल शीर्षक આપવાનું છે. रामपुर नामक गांव में एक नाई रहता था. बहुत ही गरीब था. एक दिन वह सेठ की हजामत कर लौट रहा था. रास्ते में एक मुर्गी मिल गई. वह मुर्गी बहुत ही चमत्कारी थी. वह रोज़ सोने का अंडा देती थी. कुछ ही समय में नाई बहुत ही अमीर हो गया. शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी. लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई. एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे. यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे. उनको पाकर मैं धनवान बन जाऊंगा. ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला. उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला. अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया. नाई को बहुत ही पछतावा हुआ. सीख. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है. हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए. प्रश्न 5. नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए. पाठ्यपुस्तकની અંદર તમારે આ ચિત્ર દેખાય છે. આમાં ચિત્રની અંદર શેર દેખાય છે, જંગલનું વાતાવરણ દેખાય છે, પછી બીજા એક હરીણ પણ દેખાય છે. બીજા ચિત્રની અંદર બધા જંગલી પ્રાણીઓ છે. વાઘ છે, પછી હરણ છે, સસલો છે, પછી સસલો અને સિંહ દેખાય છે. ફરીથી એક કૂવો દેખાય છે, સસલો દેખાય છે અને એના પછી આપણને હવે વાર્તા લખવાની છે. તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણે આ વાર્તા કેવી રીતે લખીશું? खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से बड़ी अकल होती है. किसी जंगल में एक सिंह रहता था. वह जंगल में रोज कई जानवरों को शिकार करता था. इसीलिए सभी जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे. एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले. हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक एक जानवर आपके पास भेज देंगे. अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा. एक दिन खरगोश की बारी आई. उसने एक तरकीब सोची. तरकीब यानी युक्ति सोची. वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा. सिंह को बहुत गुस्सा आया. उसने उससे देर से आने का कारण पूछा. खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था. कारण उसे वह मुझे मारकर खाना चाहता था. उसे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ. जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे कहाँ है दूसरा सिंह. मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ. खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसमें छिपा है वह दुष्ट. सिंह ने कुएं में झांका. कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी. उसको लगा दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया. खरगोश की जान बच गई. जंगल के दूसरे जानवरों को भी राहत हो गई और उन्होंने चैन की सांस ली. खरगोश को धन्यवाद दिया. सीख. ताकत से अक्ल बड़ी होती है. जो काम ताकत से हो सकता है उसे अकल से नहीं करना चाहिए. अभी प्रश्न 5. प्यासा कौवा. कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र और वस्तुएं, यह सब वस्तुएं की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी सी चाची को जो बताते हैं, यह आप लिखिए. आपने प्यासे कौवे की कहानी सबने सुनी होगी. आप जब छोटे थे तो यह कहानी सब पढ़ते ही हैं.
तो इस कहानी में हमें ऐसा करना है कि कौवा है, मटका है, पानी और पत्थर, ये जब अलग अलग पात्र है, अलग अलग के दृष्टिकोण से, अलग अलग के नज़रिए से हमें ये कहानी लिखनी है। तो पहले कौवे का नज़रिया देखो, वो क्या कहता होगा। चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसे आज लगी। धूप भी आज तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला भी बुरी तरह सूख गया था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। फौरन એટલે तुरंत मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले और पानी ऊपर तक आ गया। मटके में पानी पीकर मेरी प्यास बुझ गई। अभी मटके का क्या नज़रिया होगा, मटके के दृष्टिकोण से कहानी कैसे बनेगी। चाची, आज एक कौवे ने कमाल ही कर दिया। मुझमें बहुत ही थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या ठोकर दी तो यह पानी भी ढुलक जाएगा, लेकिन जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है, उसी तरह बूंद बूंद पर भी पीने वाले का नाम होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। बहुत ही पानी तक वह चोंच पहुंच नहीं पाई, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने कई सारे पत्थर उसमें डाले और पानी की सतह ऊपर लाई और कौवे ने मज़े से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगा। पानी। चाची, जिंदगी में वही अच्छी है जो किसी के काम आए। एक मटके में था, सोचता था धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा, पर भाप से भला किसी का क्या होता। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा था। वह बहुत प्यासा था। उससे चोंच में पानी न पहुंच पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब ऊपर पानी आया तब उसने मुझे पीकर प्यास बुझाई। पत्थर। चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े ही उब रहे थे, जीवन ही व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें ही चकित कर दिया। उसने एक मटके में पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला, पानी के ऊपर आ गया और उसने मज़े से ही पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी तक चले गए। बहुत ही मज़ा आया सचमुच। चाची, कौवा बड़ा ही अकलमंद था। प्रश्न 6 देवानुं छे। शब्द के भेद जानकर हमें वाक्य में प्रयोग करवानुं छे। पहलू छे आदि। आदि एटले आरंभ, शुरुआतनुं, प्रारंभ। वाक्य, इसी कहानी का आदि और अंत बहुत ही रोचक है। आदि एटले बीजू छे शब्द जे आपेलू छे अभयस्थ। मैं सुबह जल्दी उठने का आदि हूँ एटले के टेव। बीजू छे अपेक्षा एटले के आशा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा, ध्यान न रखना। उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की है। अशक्त एटले कमजोर। वाक्य से बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त एटले मुग्ध अने आकर्षित। राजा सत्यवती पर आसक्त था। गृह एटले घर। यह हमारा नया गृह है। ग्रह, बुध, शुक्र आदि ग्रह। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बाहर एटले वसंत। बागों में बाहर आई हुई है अने बाहर एटले सीमा के पार। लोग घरों से बाहर निकल गए। शौक, चस्का अने रुचि। मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। दूसरा शौकनो शब्द दुख। माँ के मरने पर उसे बहुत ही शौक हुआ। विद्यार्थी मित्रों, बधाए आ पीडीएफ आपेली है तो बधाए स्वाध्याय पोथी में पाठ 7 पूर्ण करवानुं छे।